खबर सतबरवा से है, जहां सतबरवा प्रखंड ग्राम खामडी NH 39 रांची रोड किनारे हो रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के स्थान पर प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ स्थल पर पहुंचने का कार्य किया गया। साथ ही उन्होंने यज्ञ स्थल में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लेने का कार्य किया। वहीं भावी विधायक प्रत्याशी प्रोफेसर जगन्नाथ सिंह ने कहा कि भगवान तो रग रग में बसे हैं, भगवान को लोग दिखावा के लिए ना माने, दिल से माने व उनके इशारों पर, उनके किए कार्यों पर बताए कार्यों पर चले। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हमारे देश में राम तो विराजमान हो गए हैं, मगर हमें नहीं लगता कि यहाँ राम राज्य होगा, क्योंकि सारे लोग अपने अपने राजनीति में लगे हुए हैं, वही जाति धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। उसी दरमियान उन्होंने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में 1100 रुपए नकदी देते हुए कहा कि हमारे तरफ से यज्ञ में भंडारे के लिए 2 कुंटल चावल व 25 किलो दाल भक्तों को खाने के लिए दी जाएगी, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तजन मुख्य रूप के पर उपस्थित थे। 2-3 बातें कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता को। देखो भाई, जैसे उच्च पद पर जाने के लिए 3 टेस्ट होता है। पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट, मेन लिखित परीक्षा और फिर साक्षात्कार। उसी प्रकार अध्यात्म में 3 परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, तब भगवान से भेंट होता है। वो त्रिगुणात्मक जो प्रवृत्ति है मनुष्य में, पहला तामसी, दूसरा है तामसी, फिर राजसी, और तीसरा है तो क्या कहते हैं भाई, देखो ना अभी दिमाग में सात्विक। ये 3 गुण अगर मनुष्य में, सात्विक, अगर ये 3 गुण मनुष्य में नहीं है तो ये राम राम करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहा है, अर्जुन को ये त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति के बारे में समझाया है और विस्तार से समझाया है। अब अगर आप पीटी देने जाते हो तो पीटी में पहले पूजा पाठ करते हो, फिर भगवान से दर्शन करने जाते हो, तो भाई तुम अपने अंदर झांक लो कि तुम्हारे अंदर कहीं तामसी प्रवृत्ति तो नहीं है, कहीं झूठ जाल प्रपंच तो नहीं है। अगर उसमें फेल हो गए तो फिर वहीं से पीछे मुड़ जाओ, भगवान से भेंट नहीं होना है। अगर संजोग से उसमें पास हो जाते हो तो फिर मेन परीक्षा में जाओ, पूजा पाठ करो और भगवान भिड़ जाओ। लेकिन वहाँ भी सांसारिक और भौतिक सुख के लिए अगर डिमांड कर दिया, मांग पत्र दे दिया भगवान भी, तो उस परीक्षा में भी फेल हो गए भाई। भगवान से कोई मोल जोल या हिम्मत करो, भगवान से भेंट नहीं होगा। और तीसरा रह गया, जब अगर उसमें भी पास हो गए तो तीसरा साक्षात्कार में चले आओ। तो साक्षात्कार में भी भगवान से इतना ही मांगना चाहिए कि हम आस पड़ोस, समाज और परिवार को निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। तब तीनों में पास हो गए। और हमारे संत तुलसीदास भी रामायण में सुंदरकांड में लिखे हैं कि प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी अगर किसी को, जैसे कौशलपुर के राजा निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा करते हैं, उसी ढंग से हर मनुष्य को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो भाई भगवान से भेंट नहीं होना है। आज राम राम लोग करता है, लेकिन राम तो घट घट में है, कण कण में है। तो पहले उसको पूछो ना, यहाँ हो गया छुआछूत भेदभाव हो गया, अब चलते हो राम राम करने। राम किसमें नहीं है, आप उसको इज्जत नहीं करते हो, सम्मान नहीं देते हो, तो जाकर मंदिरवा में खोजने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले जीवित जो आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहले उसको पूजो, इसके बाद भगवान से भेंट होगा। अगर उसको नहीं पूजोगे तो ईश्वर से भेंट नहीं होना है भाई। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में अगर नारी की मान सम्मान नहीं हो, उस घर में कमात मर जाओगे, रोना नहीं जमेगा। नारी वो जात है। इसीलिए हर मनुष्य को लोग सरस्वती पूजा कर लेगा, दुर्गा पूजा कर लेगा, लेकिन वहीं डुबाने जाएगा तो दारू पी लेगा, गांजा पी लेगा, और हमारे नशा पानी जुआ पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया है। धर्म झूठों के खोखला है, धर्म आडंबर और पाखंड दिखावा है। मैं ऐसे धर्म से जुआ वर्ग को सावधान करना चाहता हूँ कि अगर धर्म करो तो देखो भाई, त्याग की भावना पहले रखना होगा। अगर आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है
तो न आपको शांति मिलेगी, न सुकून मिलेगी, और दूसरे तरफ न सेवा की भावना आएगी और न दया की भावना आएगी। और जब सेवा और दया नहीं रहेगी तो धर्म की कल्पना करना बेकार की बात है। सतबरवा से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।